तो गाइस फाइनली वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग और मस्ती ब्लॉग। हम आ चुके हैं जबलपुर में। तो चलिए आपको ऐसा जगह का दर्शन कराते हैं जहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग एक ही जगह पे है। तो फाइनली निकल चुके हैं रूम से बाहर और यहाँ से लेंगे ऑटो। तो चलिए सबसे पहले लेते हैं ऑटो। तो फाइनली मिल चुका है अपना ऑटो। भाई से बहस हो रही है, बोल रहे हैं भाई सवारी नहीं है तो बुक करके चलना पड़ेगा। मैं बोला भाई ठीक है, जैसे लेना है वैसे ले लो, मगर भाई पहुंचाओ और चलो। तो चलिए चलते हैं वहाँ। बाकी का सीन तो आप लोगों को पता ही है, पहुंच के दिखाते हैं। जो लोग घूमे हैं तो ठीक है, नहीं घूमे हैं तो देख लीजिए इस ब्लॉग के माध्यम से। मेहनत लगता है हर बनाने में। तो फाइनली कुछ ही देर रास्ते पे चले थे कि कुछ ऐसे इधर उधर बातें करते हुए हम लोग निकल गए थे। थोड़ा सा आगे ये है जबलपुर की गली, और यहाँ पे अपना तो भाई इतना है नहीं अपने का नॉलेज, बट ठीक है। तो जैसे ही अपना आगे निकले ना, तो आज था जगन्नाथपुरी जी का रथ यात्रा। तो ये है, आप भी दर्शन कीजिए रथ यात्रा का। तो भाई ऐसे यहाँ से निकलती है यात्रा, हर जगह उस दिन निकली हुई थी। और इस बीच हम लोग पहुँच चुके थे कचनार सिटी, जहाँ पे माना जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंग का कॉपी एक ही जगह पे है और आप यहाँ पर आ कर के दर्शन कर सकते हैं। गुफा बनाया गया है। तो यह है शिव जी का विशाल रूप यहाँ पे बनाया गया है। तो चलिए चलते हैं अंदर, और अंदर आपको दिखाते हैं वहाँ का पूरा विस्तार से क्या क्या है यहाँ पे और क्या क्या विशेषताएँ हैं यहाँ की। तो चलिए देखते हैं। आप बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। तो फाइनली मैंने वीडियो पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था, बस वॉइस ओवर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को बोरिंग न लगे। तो फाइनली हम भी पहुँच चुके अंदर। कोई टिकट नहीं है यहाँ पे अंदर आने का, बस आप जहाँ से आते हैं उधर से यहाँ आने का जो खर्चा लगता है तो वही खर्चा है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भाई ये रहे यहाँ के महादेव, बोले तो शिव जी। कचनार सिटी के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर बहुत बड़ा गुफा है, और गुफा के अंदर बनाया गया है 12 ज्योतिर्लिंग का कॉपी जो दिया गया है। जैसे जो शिव जी के हैं ना ज्योतिर्लिंग, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक जगह पे आ कर के दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए भाई हम भी चलते हैं, इसके अंदर का नज़ारा देखते हैं क्या है कैसा है। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं एंट्री गुफा पे, और गुफा में सबसे पहले पहुंचते ही सबसे पहले हमने दर्शन किया शिव जी का। और पहले वाले शिव जी यहाँ पे बनाए गए हैं, देखिए आपको दिखाते हैं हम। तो पहले अंदर चलने भाई, ये हैं महाकालेश्वर के भी है यहाँ पे, श्री सोमनाथ पहले, और इसके बाद आगे मल्लिकार्जुन, और तीसरा नंबर है महाकाल उज्जैन का रूप यहाँ पे दिखाया गया है। और आगे हैं मंगलेश्वर, और आगे इसके आगे हैं बैजनाथ बाबा धाम का जो है बनाया गया है। और इसके आगे हैं उन्हीं की भीम शंकर महादेव हैं, भीमा शंकर बोले तो रामेश्वरम का है यहाँ पे। और नागेश्वर द्वारिकापुरी क्या है, अपन तो गए नहीं भाई हर जगह, लेकिन एक ही जगह दर्शन कर लिए। ऐसा है विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ वाराणसी में है, यहाँ भी तो गए हैं बट हम दर्शन नहीं किए हैं। त्र्यंबकेश्वरम हैं आगे, ये नासिक श्री केदारनाथ उत्तराखंड में। तो ये हैं यहाँ के 11वें, और 12वें में हैं पुष्पेश्वर महादेव। ये हैं यहाँ के 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम। तो भाई हो चुका दर्शन, अब निकलते हैं अपन बाहर। थोड़ा सा मौज मस्ती किए हम लोग भी दोस्तों के साथ, मैं और मेरा एक दोस्त गया था साथ में। तो भाई हम लोग भी इधर का देखे, फ़ोटो वगैरह खिंचवाए। यहाँ आए और ऐसा फ़ोटो ना खिंचवाएं, ये तो लिखा ही नहीं है अपने रिकॉर्ड में। बहुत दिन से ब्लॉग पड़ा था, मैं सोचा आप लोगों को भी दिखाता चलूँ। यहाँ का काफ़ी विशाल रूप से बनाया गया है यह शिव जी का मूर्ति। जबलपुर के कचनार सिटी में है, मगर आप यहाँ पर आकर के 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन कर सकते हैं। भाई अपन को थोड़ा सा बोलने भी नहीं आ रहा है, क्योंकि शिव जी का ये रूप है ना
देख करके ही अपन प्रसन्न हो गए भाई। तो ऐसे जगह पे आप भी घूमें और एंजॉय करें। और यह है नंदी महाराज जी, यहाँ पे जस्ट शिव जी के सामने आते हैं। यहाँ पे बहुत सारे दर्शक आते हैं, श्रद्धालु आते हैं जो फ़ोटो वीडियो और रील्स वगैरह बनाते हैं अपने अपने माध्यम से। मैं भी ब्लॉग बना दिया ऐसे ही आप लोगों को दिखाने के लिए। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। घर बैठे दर्शन जो कर लिए आप लोग ऐसे। तो भाई काफ़ी भीड़ था क्योंकि उस दिन ना जगन्नाथपुरी जी का यात्रा निकला हुआ था। तो हमने भी सोचा भाई चल के और कुछ दिखाते चले आप लोगों को। यहाँ पे जगन्नाथपुरी की जो रथ है ना वो भी यहाँ पे आई हुई थी, बहुत सारे श्रद्धालु आए थे। तो मैं भी सोचा चलो आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। थोड़ा सा वेट कीजिए, पहुँच तो लें। मगर शिव जी का यार यहाँ पे मनमोहक दृश्य ना अपन को अलग ही लग रहा था। क्योंकि घूमते हैं तो जो अलग अलग यहाँ की विशेषताएँ हैं यही है सब, बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं सब करने के लिए। तो भाई ये हैं जगन्नाथपुरी जी के रथ यात्रा के श्रद्धालु। और ये है जगन्नाथपुरी जी जो यहाँ पे आए थे। बहुत सारे श्रद्धालु दर्शन के लिए आए थे और इसके बाद दर्शन किए और हम लोग भी धीरे धीरे भाई दर्शन करने के बाद निकलने लगे घर की ओर, क्योंकि शाम हो रहा था। तो भाई उम्मीद है आप लोगों ने दर्शन किया होगा और इस ब्लॉग को एंजॉय किया होगा। तो अच्छा लगा हो तो और लोगों तक पहुंचा दीजिए धीरे धीरे। क्योंकि यहाँ एक और चीज़ है, लेदर या बेल्ट या चमड़े का बेल्ट अंदर ले जाना बहुत अलाउ नहीं है यहाँ पे। तो आप आएँ तो खाली बिना बेल्ट पहने ही आएँ तो बेहतर रहेगा। तो चलिए यहीं पे धीरे धीरे इस ब्लॉग को हम लोग अब करते हैं समाप्ति की ओर, क्योंकि शाम का समय है और निकलना है अपन को घर। तो खूब एंजॉय मस्ती किए हम लोग भी, और आप लोग भी जहाँ हैं जैसे हैं ब्लॉग को देखे होंगे किए होंगे। और जहाँ भी रहिए जैसे भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एंजॉय करते रहिए। तो फाइनली चलिए थैंक यू, बाय बाय। और अब क्या ही बोले आप लोगों को, बस यार चैनल को आप लोग ना शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और क्या बोल सकते हैं, आगे अगला ब्लॉग बहुत जल्द ही आएगा। बाय बाय।